जय हिंद साथियों। RSR कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां इस चैनल पर, इस परिवार में आप सभी को कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियां और आपको एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए और भी इस प्रकार से जुड़ी जानकारियों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब आप ये जो एनिमेशन देख रहे हैं, तो आपको इसको देख कर मन में लग रहा होगा कि हम भी शायद इस प्रकार का एनिमेशन वीडियो बना पाते, हम भी इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम या कहीं अन्य दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हम इस प्रकार के जो भी एनिमेशन वीडियो है, इसको बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। तो ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग इसी एनिमेशन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करेंगे, इसको शुरुआत करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के एनिमेशन बनाने की हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें MS पावर पॉइंट ओपन करना होगा। उसके बाद ब्लैंक लेकर के पेज हम लोग क्या रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में शेप में जाएंगे और शेप में सबसे ऊपर में ही आपको रेक्टेंगल मिलेगा। उस रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे वाले पेज पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल को अपने अनुसार जो पूरा पेज है वहाँ पर सेट कर देंगे, क्योंकि इस रेक्टेंगल की मदद से हमें रोड बनाना है, जैसा कि एनिमेशन में सबसे नीचे रोड था। इसके बाद हम लोग जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में, और यहाँ से हम लोग इसके कलर को ब्लैक कर लेंगे। और ब्लैक में भी अलग अलग तरह के ब्लैक होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या होगा कि बीच में जो लेन को डिवाइड करने वाला लाइन होता है उजला, उसके लिए हम लोग को काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जा कर के हम लोग शेप से एक सीधा लाइन लेंगे और बीचों बीच ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है वहीं से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे और वह स्ट्रेट लाइन जो होगा एकदम अंतिम बिंदु तक मिलना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और अंतिम में ये मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से शेप आउटलाइन से हम लोग इसके कलर को चेंज करेंगे। तो कलर को वाइट ले लिया जैसा कि दिख रहा है। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि इसका जो क्या बोलते हैं मोटाई यानी वेट जो होता है, तो उसको करेंगे 4.5 6, जितना आपको अच्छा लगे उसके अनुसार हम लोग रख लेंगे। फिर शेप आउटलाइन में ही जा कर के हम लोग इसमें जो डैशेस होते हैं उसमें चेंज करेंगे। डैशेस जो आपको लगे कि जो लेन में होता है, जैसा कि ये दिख रहा है स्क्रीन पर, अभी ये तो डॉट वाला दिख रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं है। एक इससे बड़ा जो सिर्फ डॉट होता है, जो ये दिख रहा है, ये वाला डॉट हम लोग ले लेंगे। अब ये हमारा हो गया लेन को डिवाइड करने का सिस्टम। अब हमको एनिमेशन के अनुसार रोड के ऊपर क्या बनाना है, घास का मैदान। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये रोड जो है ना, इसी को कॉपी कर लेंगे। तो Ctrl+C प्रेस करके और Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे और इसको अपने स्थान, जो स्थान होना चाहिए उसके अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडजस्ट मैंने कर लिया। अब इसके शेप फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल के अनुसार चेंज करेंगे। तो जो घास का मैदान होता है कैसा होता है, हरा होता है, जैसा कि ये हरा आपको दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइट को मतलब मोटाई जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना चाहिए। मैंने पतला किया, आपको जैसा लगे, जो उचित लगे उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। इस प्रकार जो हम लोगों ने ये आकृति बनाया, तो ये एक मैदान की तरह हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, घास। तो घास के लिए हम इमेज को या तो जो इंसर्ट के पिक्चर सेक्शन है इसमें जा कर के हम लोग या तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो डिस्क डिवाइस जो सेक्शन है वहाँ से जो सेव किए हैं अगर आप, तो उसको ले सकते हैं। तो मैंने पहले से ही घास का इमेज क्या किया था, उसको लिया था, तो सेव कर लिया था। तो जो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये घास का इमेज आ गया। अब इस घास की इमेज को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से ब्लैक दिख रहा है और घास जो है ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अपने अनुसार जैसा लगे अच्छा, उसके अनुसार हम इसे क्रॉप करेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्रॉप करना है। तो पिक्चर फॉर्मेट में जा कर के क्रॉप सेक्शन में जाइएगा तो सबसे ऊपर में ही क्रॉप होता है। अब ये देखिए क्रॉप हो गया है लगभग। इसके बाद पिक्चर फॉर्मेट के पिक्चर स्टाइल में हम लोग जा कर के सॉफ्ट एज ओवल करके एक
सेक्शन है, वहाँ से हम लोग इस प्रकार की आकृति बना सकते हैं घास की। अब इस घास को अपने अनुसार सेट करेंगे। जैसा छोटा करेंगे तो घना होगा, जैसे कि ये देखिए छोटा करने पर क्या हो रहा है, घास घना हो रहा है। अब इस घास को घना करने के बाद इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C के साथ कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको 3-4 मतलब अमाउंट में पेस्ट कर लेंगे। अब इस पेस्ट करने के बाद इस घास को अपने अनुसार सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी। अब हम लोग को एनिमेशन के अनुसार इसके ऊपर क्या बनाना है, नदी। तो नदी के लिए मैंने इंसर्ट के साथ जिस प्रकार से हम लोग को लेना होता है पिक्चर को, उस प्रकार से हमने ये एनिमेशन GIF जिसको बोलते हैं वो ले लिया है और ये पहले से ही सेव था। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट को चेंज करेंगे और इफ़ेक्ट में जाकर हम क्या करेंगे, सॉफ्ट एज करेंगे। सॉफ्ट एज इसलिए करेंगे क्योंकि जो बाहरी किनारा जो एक लाइन की तरह दिखता है, स्ट्रेट लाइन, वो इस प्रकार ना दिख करके ये पानी बहते रूप में दिखाई दे। अब देखिए कितना अच्छा से लग रहा है कि पानी बह रहा है, कोई इसका बंधन नहीं है। अब इस प्रकार से ये हमारा नदी बन गया। अब हम लोग को पहाड़ को इंसर्ट करना है। उसके लिए भी इंसर्ट पिक्चर में जा कर के, पहले से मेरे पास ये पहाड़ का इमेज था तो इसको इंसर्ट किया। अब इसको जो हमारा फ्रेम है उसके अनुसार सेट करेंगे और इसे सेट करने के बाद एक तरह से एडजस्ट बढ़िया से करेंगे। अब हम लोग इस पहाड़ के बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मार्क्स एरिया टू कीप, जो कुछ कट गया है हिस्सा तो उसको रखने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और ये पेंसिल जिस प्रकार से घुमा रहे हैं उस प्रकार से हमने घुमा लिया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये एरिया मेरे पास सेफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो पहाड़ होगा वह इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम लोग को आसमान को इंसर्ट करना है तो उस पर आसमान को भी हम लोग GIF वीडियो लिए हैं और उसको इस प्रकार से इंसर्ट में जाकर, शेप में जाकर हम लोग उसको इंसर्ट किए, जैसा कि ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इसको भी फ्रेम के अनुसार फिट कर लेना है। फ्रेम के अनुसार फिट करने पर हमें इस प्रकार से हमारा इमेज प्राप्त हो जाएगा। पिक्चर को रोटेट करने के बाद ये जो पक्षी है इस प्रकार से घूम गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंट बैकवर्ड के साथ पीछे भेज दिए तो पहाड़ के पीछे से चिड़िया निकल रही है जो कि ये। अब इसके बाद हम लोगों ने वृक्ष को इंसर्ट किया, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये होगा कि इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव किए हैं, तो इसके लिए पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, फिर रिमूव बैकग्राउंड जहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है और ये देखिए आपके सामने दिख गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। अब इसके बाद इस वृक्ष को हम अपने जगह पर सेट कर लेंगे और उसको पहले छोटा करके हम लोग घास को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाकर के ब्रिंग फॉरवर्ड में जाकर के सेंड टू फ्रंट करेंगे। इस प्रकार से दोनों घास को आगे कर देंगे ताकि ये जो वृक्ष है हमारा वो लगे कि ज़मीन से मतलब निकल रहा है, ऐसा ना लगे कि कोई अलग से ऊपर से पिक्चर को इंसर्ट किए हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, गाड़ी को इंसर्ट करना होगा। हमारे एनिमेशन में क्या दिख रहा था कि 2 गाड़ियाँ थी और 2 नाव थे और साथ ही में सूर्योदय हो रहा था। जैसा कि ये गाड़ी अब हमने इंसर्ट के माध्यम से इंसर्ट किया। अब ये 2 गाड़ी है। अब इसको एनिमेशन में अनुसार, एनिमेशन जैसा कि प्रारंभ में मैंने दिखाया है उसके अनुसार इस गाड़ियों को सेट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले उजली गाड़ी को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो ये पिक्चर के बैकग्राउंड को हटाना था उसको रिमूव बैकग्राउंड से हमने हटा लिया है। हटाने के बाद हमें इस प्रकार से हमारी गाड़ी प्राप्त होगी। अब इस गाड़ी को हम लोग क्या करेंगे कि रिसाइज करेंगे और रिसाइज करने के बाद रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो फ्लिप जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको करने पर ये इस प्रकार से गाड़ी मुड़ जाएगी, यानी कि दाहिने ओर इसका जो आगे का पोर्शन होगा वो हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करेंगे, जैसा मतलब एक छोटा साइज और पोजीशन इसको हम लोग पीछे की ओर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा गाड़ी आगे की ओर मूव करेगा तो फ्रेम से बाहर से आए और फिर आगे की ओर निकल जाए, ऐसा ना लगे कि पहले से ही रोड पर गाड़ी खड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एनिमेशन में जाएंगे और एनिमेशन में जाने के बाद एक मोशन पथ होता है वहाँ पर जाएंगे और उस मोशन पथ के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला लेंगे, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाइए लाइन है। तो इसके अनुसार हम लोग उसमें देखें लिए तो ये क्या हो रहा है, 2 गाड़ी नीचे दिख रही है, एक ऊपर उजली और एक नीचे धुंधला में जिस पर लाल निशान है। इस लाल निशान का मतलब होता है कि ये अंतिम टारगेट को दिखा रहा है और ग्रीन वाला दिखाता है कि ये यहाँ से गाड़ी शुरू करेगी। अब देखिए हम गाड़ी को खींच करके इधर साइड ला दिए, यानी कि बाएं से गाड़ी हमारी दाएं ओर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे
कि ये जो लाल गाड़ी है उसमें भी ऐसा ही सेम एनिमेशन हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग एनिमेशन पेन में जाएंगे, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरो है साइड में दिख रहा है, इस एरो को क्लिक करेंगे। वहाँ से हमें क्या करना होगा, हम स्टार्ट विद प्रीवियस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि यह पूर्व वाले के साथ चलेगी। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाके स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड इसको 0 सेकेंड करेंगे। उसके बाद टाइमिंग में हम लोग जाएंगे, तो टाइमिंग में जो होगा डिले करेंगे 2.5 सेकेंड 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के बाद थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट हो, इसके लिए। अब उसमें जो है हमारा टाइमिंग में जो है, अगर स्पीड को धीमा करना है तो 5 सेकेंड करेंगे, जिससे कि थोड़ा स्लो गाड़ी चलेगी, तो इसको आप स्पीड को मेंटेन करेंगे। एक नीचे होता है रिपीट मोड, उसमें क्या होती है कि गाड़ी को कितना बार आप लोग रिपीट करवाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने रिपीट करवाया है इसको, जब तक कि स्लाइड को बंद नहीं करेंगे तब तक ये गाड़ी मूव करेगी। तो इसके लिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, जहाँ पर लिखा होगा अनटिल एंड द स्लाइड। इसी प्रकार सेम रेड कार में भी हम लोग एनिमेशन को लगाएंगे, और एनिमेशन लगाने के बाद हम लोग एनिमेशन पेन पर क्लिक करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से वाइट कार में हम लोग सेटिंग किए थे, ठीक इसी प्रकार रेड कार में भी सेटिंग हम लोग कर लेंगे, जैसे कि तीर के माध्यम से हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाज़ को इंसर्ट कर लिए, क्योंकि कार के बाद हमें जहाज़ को नदी में तैराना था। इसमें भी ठीक सेम उसी प्रकार का एनिमेशन लगाना होता है जिस प्रकार से कार वाला लगा था, जैसे कि लाइन मोशन वाला। अब उसको लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि लाइन लग चुका है। अब इसके बाद हम लोग जहाज़ को रन करवा सकते हैं, और सेम वही सिस्टम होगा जो हम लोगों ने इफेक्ट ऑप्शंस टाइमिंग हर चीज़ वही होगा जैसा कि हमारा कार में भी था। ठीक है, जहाज़ के बाद हमने सूर्य की तस्वीर को हमने क्या किया, इंसर्ट कर लिया। अब सूर्य भगवान का जो तस्वीर है उसमें हमें एनिमेशन को सेट करना होगा। इसमें भी सेम वही एनिमेशन सेट करेंगे जो हम लोग कार और जहाज़ में करते थे, क्योंकि इनमें भी वही मोशन चाहिए, लीनियर मोशन। तो ये लाइन वाला हमने एनिमेशन लगा लिया है। इसमें थोड़ा जो ये टाइमिंग वाला जो ऑप्शन है, ये सब थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग हुआ, क्योंकि इसमें डिले नहीं चाहिए, डिले 0 सेकेंड चाहिए। और क्या बोलते हैं, अब ये जो रिपीट था, रिपीट नहीं चाहिए, रिपीट सिर्फ एक बार, यानी कि एक ही बार जाएंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें बार बार सूर्योदय थोड़ा ना होता है, तो इसीलिए हमें एक बार करवाना था। और क्या है कि इसमें जो इसका स्पीड जो है, इसको आप स्पीड को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ये सूरज भगवान की तस्वीर जो है ये ऊपर दिख रहा है, नदी के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो सूर्योदय होना चाहिए वह पहाड़ के पीछे से होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आप देखे होंगे एरो को कि सेंड बैकवर्ड में जा करके, पिक्चर फॉर्मेट में होता है एक सेंड बैकवर्ड, वहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो है ये तस्वीर जो है पीछे की ओर छिप जाएगा। अब हम लोग का एनिमेशन जो है तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा अपने चैनल का जो हैंडल होता है, यानी जिसे आप लोग सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आर्ट में गए, और वर्ड आर्ट में जाकर के हमने ये यहाँ पर योर टेक्स्ट हियर यहाँ पर टाइप करेंगे @RSR कंप्यूटर 1। यही जो है सर्च बार में आप लोग इसे टाइप करेंगे तो हमारा चैनल का जो है लिंक चैनल के बारे में आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा एडिटिंग मोड में एडिट कर लेते हैं, जो अच्छा लगे, जो सुंदर लगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे, और हम पुनः उम्मीद करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये देखिए हमारा हैंडल आ गया @RSR कंप्यूटर 1। अब हम आप लोग को अपना जो ये एनिमेशन बन चुका है उसको हम लोग चला करके दिखाते हैं कि कैसे बना है। इसके लिए क्या करना होता है, स्लाइड शो में जाते हैं। स्लाइड शो में यहाँ पर लिखा है फ्रॉम करंट स्लाइड या बिगिनिंग स्लाइड, तो वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करने के बाद ये एनिमेशन कितना बढ़िया दिख रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य भगवान उग गए, गाड़ी नीचे जा रही है, ऊपर से जहाज़ नदी में तैर रहा है, और चिड़ियाँ भी आसमान में अपने पंख बिखेरते हुए उड़ रही है। कितना सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो इसे आप लोग अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
आपको जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।